जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों के मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। इस बारे में बातचीत करने के हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहे हैं, संसद में उठाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। कल जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी जुलूस निकाल रहे थे, जश्न मना रहे थे। और मैं समझता हूं कि अब इनकी सच्चाई धीरे धीरे देश के सामने आ रही है। जब पुलवामा हुआ तो उत्तराखंड में डिस्कवरी चैनल की शूटिंग कर रहे थे। जब कोरोना में लोग मर रहे थे, लाखों लोगों की जान गई, तो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। और कल पूरे देश ने देखा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का शर्मनाक चेहरा कि जब हमारे शहीदों की, वीर सपूतों की, उनके परिवारों की दशा ये थी कि वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गम में डूबे हुए थे, मातम मना रहे थे। उस वक्त यहाँ पे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ये जश्न मना रहे थे, फूल की वर्षा कर रहे थे। ये इनका शर्मनाक चेहरा है, ये शर्मनाक चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री ब्राजील के फुटबॉलर को चोट लग जाए तो ट्वीट कर देते हैं, और इतनी बड़ी घटना पर एक शब्द संवेदना के उन्होंने नहीं बोले। जो जानकारी अब तक मिल रही है कि लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ ये संगठन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, आतंकवादी घटना को। और पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादियों को पोषित किया जाता है, ऐसी घटनाओं को प्रायोजित किया जाता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारत को देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में हैं, कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस को भी घेरा है। पहली चीज़ तो उन्होंने सनातन को लेकर कहा है कि हर सनातनी को सतर्क हो जाना चाहिए, या गठबंधन बनाई है सनातन को खत्म करने के लिए, इस तरह की बात। बिल्कुल, एक बात जो उन्होंने कही है, मैं इससे सहमत हूं। हर सनातनी को भारतीय जनता पार्टी से सतर्क हो जाना चाहिए। सनातनी को तो बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी ने इस धरती पर किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। इन लोगों ने क्या किया? प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी की। इनके नेता शिवराज सिंह जी कहते हैं नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम हैं और अमित शाह जी बजरंग बली हैं। आप हमारे इष्ट देव की तुलना मोदी और अमित शाह से करेंगे? इनके एक उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, कहते थे सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। इनके नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भगवान की ही जाति खोज लाते, कहते बजरंग बली तो दलित थे, आदिवासी थे। इन लोगों से धर्म का सम्मान सीखना है। जिस एक नेता ने कहा कि विस्की में ये बसें और रम में ये बसें और जिन में ये बसें, उसके बेटे को तो आप कैबिनेट मंत्री बना के घुमा रहे हैं। तो आपसे धर्म का सम्मान सीखना है। तो इसलिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। इनसे हर हिंदू को, हर सनातनी को सावधान रहना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का साफ मानना है, उनका नारा है इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो हम किसी के धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी ना करें। और डीएमके का, उदयनिधि मारन का जो बयान है, उससे आम आदमी पार्टी कतई दूर दूर तक सहमत नहीं है। और ऐसा किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही है आपके गठबंधन को लेकर, एक घमंडिया गठबंधन है, नेतृत्व तय नहीं है, सब भ्रम की स्थिति है, जो नेता ही नहीं तय कर पा रहे, वो आगे चीज़ें क्या तय कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री का तो ये चरित्र है कि अगर कल हम अपने गठबंधन का नाम, हालांकि हमारे नारे में जुड़ा हुआ है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, लेकिन अगर इस गठबंधन का नाम भारत हो जाए तो भारत को भी गालियां देने लगेंगे। इस गठबंधन का नाम इंडिया है तो इंडिया को ही गालियां दे रहे हैं। कभी घमंडिया कह रहे हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हैं, कभी सिमी कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इतना व्याकुल मत हो। तुम्हारा
2024 में विदाई समारोह इस देश की जनता करेगी। आप सत्ता से हटेंगे और घमंड का आचरण किसका है, कौन अहंकार में डूबा हुआ है, ये सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। एक आखिरी सवाल संजय जी, भोपाल में रैली होनी है इंडिया गठबंधन की और बैठक भी होनी है। भोपाल मध्य प्रदेश जहां पर चुनाव होना है, अब ये सवाल उठ रहा है कि जब आपने अपने 10 उम्मीदवार खड़े कर दिए, तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहां पर ये गठबंधन कैसे काम करे? क्या वहां पर सीट शेयरिंग तय कर लिया आप लोगों ने कि अलग अलग चुनाव लड़ना है, एक साथ चुनाव लड़ना है? है कि अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कोई प्रस्ताव जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का उनकी पार्टी के रेस्पेक्टिव लीडर्स के पास जाएगा, उस पर कोई अंतिम फैसला होगा तो आपको जानकारी देंगे। तो सीधे तौर पर संजय सिंह कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो संसद में आवाज़ उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सनातन को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से भ्रम फैलाने की स्थिति लगातार हो रही है, जबकि सनातन को लेकर अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कह चुके हैं कि समन्वय सभी धर्मों का होना चाहिए, सभी धर्मों के बीच भाईचारा होना चाहिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।